स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल चंदौली वाले में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैसा कि देखे हम लोग कि गुलाम सलाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के साथ कुछ बातों के साथ स्टार्ट करेंगे कि वो ज़माना ही कुछ और था, वो ज़माना ही कुछ और था जहाँ हर कोई अपना था। सड़कों पर ठोकरें लोगों को रोकती थी, आज ठोकरें भी बनना बंद हो गई और लोग भी रुकना बंद हो गए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि दो पार्टिकल के बीच में किस प्रकार से फोर्स लगता है, ठीक है। हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में देखा। कूलॉम्स लॉ के बारे में ये हम लोगों ने देखा कि दो पार्टिकल होते हैं, दो पार्टिकल के बीच ये Q1 है, ये Q2 है। दो पार्टिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि दो आवेशों के बीच दो चार्जेस हैं, इस पार्टिकल पर चार्जेस है और इनके बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी r है, ठीक है। और Q1 है, ये Q2 है। इस पर लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा। इसको डिफाइन हम लोगों ने किया कि इस प्रकार से आता है, क्या होता है। आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस में जाइए और YouTube पर जाइए, YouTube सर्च करिए कि चंदौली वाला सुमन यादव के नाम से है, उस पर सर्च करिए और प्लेलिस्ट होगा क्लास 12th मैथ, उस प्लेलिस्ट में जाइए तो ये आपकी वीडियो सेकेंड वीडियो है आपकी, वो मिल जाएगी, ठीक है। उस पर आप आराम से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये गुलाम साहब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये गुलाम साहब ने एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं इस पर कि गुलाम साहब ने क्या किया था कि दो पार्टिकल, जो दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल 1785 ईस्वी में दो पार्टिकल के बीच किस प्रकार से फोर्स लगता है, उन्हीं का मान कूलॉम्स लॉ, उन्हीं का मान जो निकला वो कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, कूलॉम्स साहब के नियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, ये जो फोर्स दो पार्टिकल, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उससे डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है आपका कि आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्जेस, टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्जेस, टू आर मोर, यहां पर ये लिख सकते हैं टू आर मोर, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस या फिर लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक से मतलब नहीं है, इतना बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि दो पार्टिकल के, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब दो से ज्यादा जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जिस प्रकार से फोर्स लगता है वो कैसे हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सपोज दैट मान लीजिए ये दो चार्जेस दिए हुए हैं, यहाँ पर दो से ज्यादा मान लेते हैं, चार चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक। एक है Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और एक Q4 है। इसके बीच की जो दूरी है ये R हो गई, ये भी R हो गई, ठीक, ये भी R हो गई और ये भी दूरी कितनी हो गई, R हो गई, ठीक। अब देखिए कि दो मल्टीपल चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्सेस है उसका फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे इसके बीच में जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए जो फोर्स है F21, जो आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसमें आप लोग कंफ्यूजन ये होंगे कि F21 ये क्यों दिया हुआ है, इसके बेस में F12 क्यों नहीं देता, F12 क्यों नहीं लिखा है। अगर देखिए यहाँ पर 21 दिया हुआ है
तो हम जो पहला दाहिने दाहिने हाथ से जो पहला स्थान पर रहेगा वहां से हम काउंट करते हैं कि चार्जेस वन के कारण दूसरे पर लगने वाला जो फोर्स है वो ही फोर्स होगा, ठीक है। उसी फोर्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो F21 है, F21 के कारण जो फोर्स रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q यहाँ पर Q1 और Q2 के बारे में चर्चा हो रही है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब इसके और इसके बारे में देखेंगे, ये चार्ज जो है ये और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस प्रकार से फोर्स लग रहा है। F32 यानी 2 के कारण 3 पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम पता करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा फोर्स जो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड निकल गया, ठीक। इसके बीच में जो निकला ये इसके बीच में निकल गया। अब इसके बीच का निकालेंगे, Q3 और Q4 के बीच में जो फोर्स लगेगा तो यह Q3 के कारण Q4 पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसके बारे में देखेंगे। तो हम Q43 ये लिखेंगे, Q3 के कारण Q4 पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा ये होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q4 अपॉन R स्क्वायर। तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे कि Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो किस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए F41 यानी 4 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स जो है वो हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q4 Q1 अपॉन R स्क्वायर। यानी ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आ है, ठीक, ये निकल गया हमारा। अब हम देखेंगे कि ये आप लोगों ने समझ लिया है ना कि ये किस प्रकार से फिगर है। फिगर किसी प्रकार से रहे, बस हम लोग को ये देखना है कि किसके किसके बीच में निकालना है। कितना भी बड़ा फिगर दे दे, ये Q1 है, अगर Qn भी दे दे कि ये जो चार्जेस है हम देखेंगे आगे, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे इफ given charges given n charges, तो n चार्जेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो n चार्जेस जब दिया हुआ है तो F1 से लेकर Fn तक निकालेंगे, ठीक है। तो Fn1 यानी n के 1 के कारण n पर कितना फोर्स लगेगा, लास्ट यही होगा आपका, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा निकल कर आएगा। अगर n चार्जेस के लिए दे दे, n चार्जेस का ये मतलब है कि कितना भी चार्जेस दे दे आप, यहाँ पर 4 चार्जेस का निकाले हम लोग ना, 4 चार्ज दिए हुए, 2 चार्ज पार्टिकल आपस में रखे हुए, उनके बीच में हमसे पूछा है कि सब मिलाकर कितना निकले, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हटाकर, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाकर हम ये देखते हैं, अब इसके कारण जो फोर्स लगेगा आर फोर्स ऑन Fn1, सभी फोर्स के बारे में हम देखेंगे। अगर सभी फोर्स निकालना होगा, चारों फोर्स का, अगर हमको ये निकालना होगा कि चारों के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे कि Fn1 इसके कारण भी इक्वल टू, ये हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और दूसरा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, ठीक।
और तीसरा जो है हमारा 1/4πε0 Q3 Q4 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसको हटा लेते हैं। हम लोगों ने चारों लिख लिया, 3 लिखे अभी ना। अब चौथा है आपका प्लस 1/4πε0 Q4 Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब प्लस एन अगर ऐसे ही दे दे, चार्जेस एन चार्जेस हो तो हमारा निकल के आएगा प्लस 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एन चार्जेस के लिए निकल गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। 1/4π सभी में 1/4πε0 कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, Fn1 इक्वल टू 1/4πε0 ब्रैकेट में हमारा जो ये चार्जेज है और ये उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लिख लेंगे, उसके बीच की डिस्टेंस को हम लिख लेंगे। तो हम ये करते हैं, देखिए कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर प्लस Q3 Q4 अपॉन R स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते करते Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर। ये ही हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। इससे ये पता चलता है हमको कि अगर हमें 2 चार्जेस दिए हो तब भी इसी फार्मूले पर रख कर हम निकाल लेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक 2 और मोर चार्जेस गिवन हो, दिए गए हो, तो हम उसके अनुसार इस ये वाला फार्मूला लगाकर F1 N1 इक्वल टू N का मतलब ये है कि जितने भी चार्जेस होंगे वह यहाँ पे लिख देंगे। अगर 5 चार्जेस हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे, अगर 6 चार्जेस हैं यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब उसी के अनुसार हम ये इस पर जितने भी चार्ज होंगे या Q1 क्या है चार्ज में, Q2 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है, Q3 4 Q5 Qn जो है वो चार्जेस कितने हैं, इसको हम ऐड करके हम सभी चार्जेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी चार्जेस को निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल भी हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन कर पाया था, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बारे में कि क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए रहते हैं कूलॉम्स लॉ पर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि सपोज दैट कूलॉम्स लॉ के अनुसार अगर यहाँ पे दे दिया, ये फार्मूला यही आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F इक्वल टू, यही फार्मूला होता है ना आपका, यही फार्मूला है। अब इसी पर बस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है एकदम इसी पर दे दिए, मतलब Q1 की वैल्यू दे दे, Q2 की वैल्यू दे दे, R की वैल्यू दे दे, बस हमको रखकर उस पर निकालना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इस प्रकार से देगा कि when two particle keep R distance, R यानी सपोज मान लीजिए दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और एंड चार्जेज Q1 इक्वल टू 5 into 10 to the 2। ठीक, और Q2 इक्वल टू 6 into 10 to the 3। ये दिया हुआ है। अगर हमें इसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको निकालना हो, 2 पार्टिकल ये दिए हुए हैं, Q1 है और ये पार्टिकल दिया हुआ है Q2 है। ठीक, ये Q2, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 5 मीटर और इस पर चार्जेस कितने हैं 5 into 10 to the 2 है एक पर है 6 into 10 to the 3। उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, तो हम जो फार्मूला है कूलॉम्स लॉ का फार्मूला कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी पर हम उसको रखेंगे। F इक्वल टू हमारा आ जाएगा कि F इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू उन्होंने देखा कि 9 into 10 पावर 9। ये नंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू,
तो 9 इंटू 10 टू दी 9 ये हम लोग रखा, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, ये Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी 2 ये है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, इंटू 6 इंटू 10 टू दी 3 अपॉन ये इसके बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है ना, 5 मीटर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। तो हमारे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना है, 9 इंटू 5 इंटू 6, ठीक, इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 3 to 5 9 14 हो जाएगा, तो 10 के पावर 40 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 5 से 5 कट गया, अब हमारा निकल कर आया f इक्वल टू 54 अपॉन 5 इंटू 10 टू दी 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से लिख लीजिए, नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हमारा निकल कर आएगा 10.8 इंटू 10 टू दी 40, यही हमारा इतना न्यूटन इसका आंसर, ठीक है। तो इसके Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा 10.8 10.8 गुणे 10 करते 14, इतना न्यूटन फोर्स आएगा हम लोग का, ठीक। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि अगर हमसे आर स्क्वायर की वैल्यू पूछते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी इसमें, तो हम इसी फार्मूले निकालते हैं, ठीक। हमारा फोर्स निकल कर आ गया, देगा जरूर, अगर एक पूछेगा तो ये तीनों देगा, ठीक है, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही होगी। तो हमारा f की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ दे तो आर स्क्वायर तो इधर चला आएगा, इस फार्मूले को अगर लिखते हैं तो हमारा फार्मूला f इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ऑन आर स्क्वायर, ठीक। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर पूछेगा तो आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन f, इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 1/4πε0 की वैल्यू 10 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या थी 5 इंटू 10 के पावर 2 थी, 10 थी 10 के पावर 2, और Q2 की वैल्यू 6 इंटू 10 के पावर 3 थी, अपॉन f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 10.8 गुणे 10 घाते 14, इतना न्यूटन फोर्स है, ठीक। अब इसको हटाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है, 9 यहाँ पे, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 9 से कटेगा जब ये, तो हमारा कितना बराएगा 1.2 बच जाएगा, 1.2। अब यहाँ पर 6 से जब कटेगा 0.2 आएगा, अगर 5 से यहाँ पर काटे तो 0.04 आएगा, यही आएगा यहाँ पे। अब ये 10 के पावर 14 है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर 9 2 3 9 2 3 कितना होगा 3 2 5 9 40, 1 इंटू 10 के पावर 40 अपॉन 0.04 गुणे 10 घाते 14, ये 14 से 14 10 घाते 14 कट गया। अब बचा कितना हमारा बचा आर स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 4, 100/4, ठीक है। तो आर स्क्वायर हमारा निकल कर आएगा, और इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 25 बार जाएगा, तो 25 आ गया, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5, यानी जो हम लोग माने थे उसके बीच की वैल्यू जो थी हमारी आर की वैल्यू 5 आ गई, और जो हमारा फोर्स था यहाँ पे, हमारा फोर्स कितना था 10.8 गुणे 10 घाते 14, इस वैल्यू को रखने पर Q1 की वैल्यू इतनी रखने पर, Q2 की वैल्यू इतनी रखने पर हमारा इसके बीच का जो फोर्स लगेगा 10.8 गुणे 10 घाते 14 न्यूटन आएगा, और उसके बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हमारा ये है कि 5 मीटर आएगा, ये 5 मीटर। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर Q2 की वैल्यू पूछ दे, Q1 की वैल्यू दिया है, आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है,
एप्सिलॉन जी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पता है हमको। अगर हमको निकालना होगा Q2 की वैल्यू या Q1 की वैल्यू दे दे तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? तो R की वैल्यू 5 है और Q1 की वैल्यू इतनी है, तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यहां पर लगाते हैं कि यहां फार्मूला क्या लगेगा? तो F इंटू आर स्क्वायर इधर चला आएगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या बचेगा कि 4 पाई एप्सिलॉन जीरो भी इधर आ जाएगा तो 1 अपान में हो जाएगा, ठीक, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू Q1 एंड Q2। अब F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो अपान Q1 इक्वल टू Q2। अब इसी फार्मूले पर हम रखकर Q2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम Q2 की वैल्यू निकालते हैं तो F की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 10। F की वैल्यू यहां पर सॉल्व करें, ठीक। F की वैल्यू थी 10.8 गुणित 10 घाते 14, इतने न्यूटन थी। और आर स्क्वायर की वैल्यू जो थी 25 थी, 25 थी ना। ये F की वैल्यू जो है 10.8 गुणित 10 घाते 14 आ गई और F की वैल्यू इतनी आ गई और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू इतनी आएगी 1 अपान, ये 1 अपान में हो जाएगी 9 इंटू 10 के पावर 9। अगर यहाँ देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अगर 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाती है तो हमारी जो वैल्यू है इसको पलटने पर ये भी पलट जाएगी ना, ये भी अपोजिट हो जाएगी। तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9 1 अपान में हो जाएगी, ठीक है। इसको हटाते हैं, वही चीज यहाँ आप लिखें, ठीक। और अपान में Q1 की वैल्यू कितनी थी? 5 इंटू 10 के पावर 2 ये थी और Q2 की वैल्यू हमको निकालनी Q2 की। तो हम यहीं से अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी यहीं से हम नीचे कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा कितना आएगा 1 इंटू हमारा कितना आया था ये वाला 9 गुणित 10 घाते 9, यही आया था हमारा। तो यहां हम क्या करेंगे 5 से 5 कट जाएगा 5 बार में और 9 से ये जो 9 है 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 9 जो है 18, ये कट गया। अब 10 के पावर 2 है 10 के पावर 9 है, 9 2 कितना होगा 11 होगा, 11 होगा। अब ये 14 है 12 इंटू 5 कितना होगा 60 होगा, तो 6.0 हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्या होगा इंटू 10 के पावर 14 अपान 10 के पावर 14 पर यहाँ क्या होगा कि 5 से 5 काट दिए 9 से ये काट दिए, अब बचा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 बचा और 10 के पावर 9 बचा। तो 9 2 कितना होगा 11 होगा, 10 के पावर 11 इतना हो गया इक्वल टू 6 गुणते 10 के पावर 14 गुणे 10 के पावर -11 इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर 3। इतना आंसर आ गया आपका, ये इतना आया। Q2 की वैल्यू इतनी आई थी 6 गुणित 10 घाते 3, इतनी वैल्यू आई थी। अगर इसी प्रकार से Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू इसी प्रकार से हम रखकर निकाल सकते हैं। जहां Q2 था वहां हम Q1 कर देंगे, जहां Q1 था वहां Q2 कर देंगे और उसी प्रकार से हम जैसे ये किए हैं सॉल्व वैसे ही सॉल्व करेंगे उसको भी। आइए उसको भी देख लेते हैं एक कुछ समय में, ठीक। तो हमारे Q1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ F की वैल्यू कितनी थी हमारी 10.8 गुणित 10 घाते कितनी थी 14 आई थी ना, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 25 थी इंटू 1 अपान Q2 की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 10 के पावर 3 इंटू अब 1 अपान जो 9 गुणित 10 घाते 9 है उसकी वैल्यू निकालना है और यहाँ पर Q1 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से अगर हम काटे हैं इसे कि 9 से कट जाएगा तो 1.2 बार जाएगा, ये 6 से कटेगा तो 0.2 बार जाएगा, ठीक। 9 और 3 कितना हुआ 11 हुआ। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या निकल कर आएगा 6.2 है, यहाँ बचा ये 14 है ये 25 है और यहाँ भी क्या है 6 का भी कट गया 9 भी कट गया। तो हमारा कितना बचेगा 25 इंटू 0.2 इंटू 10 के पावर 14 अपान
ये 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 9 है, तो हमारा 10 के पावर 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 50, 5.0 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 40 अपॉन 10 के पावर 12। ठीक, अब यहाँ से 0.2 हटा देते हैं और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 12 यहाँ पे, ये 10 के पावर 14 है। अगर जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो 5 × 10 घाते 2, यानी इतना आंसर, इतना कूलम, इतना कूलम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस है, उसको आइए देख लेते हैं। आज सिर्फ आपको इसी बेस्ड पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब कुछ जेई का क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो नॉर्मली जो किताब है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमें कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उसको भी एक दो क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑन 100 न्यूटन। यहाँ पर आपका कि फोर्स के बारे में दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक, और हमको ये बताया है कि जो हमारा Q1 है, Q1 इक्वल टू वन ऑफ द चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%। जो फर्स्ट चार्ज है वो 10% इंक्रीज हो जा रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कि चार्ज 1 था, 1 से 10% इंक्रीज मैंने बढ़ गया तो 110/100, यानी हमारा 1.1 इतना चार्ज हो गया। ठीक है, इतना चार्ज हो गया हमारा, इतना कूलम। और दूसरा चार्ज जो है Q2 इक्वल टू हमारा जो कितना था, मान लीजिए एक था, और वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड बाय द 10%। द न्यू फोर्सेस ऑफ द रिपल्सन एट द सम डिस्टेंस वुड बी। हमारा जो तो इसमें जो वैल्यू दी गई है, जो F इक्वल टू 100 न्यूटन दिया गया है, और Q1 की वैल्यू जो है, जो Q1 था पहले, अब 10% इंक्रीज हो गया है। अब 10% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि 110/100। अब पहले 100 था, उसके बाद अब 110 हो गया। ठीक है, पहले 100 था, 10% इंक्रीज हो गया तो 110 हो गया। अब Q2 इक्वल टू Q2 इंटू 10% रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना कि 10% एक इंक्रीज हो जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो 10% रिड्यूस का मतलब 100 था पहले, अब क्या हो गया, 90 हो गया, तो 90/100। ठीक, अब हमारा जो फार्मूला है, जो फार्मूला पहले का था कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², यही था ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारा दिया हुआ है 100 न्यूटन, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है 100 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि नया, इसे पूछा गया है कि न्यू वैल्यू, न्यू फोर्स क्या होगा, नया फोर्स। तो नया फोर्स ज्ञात करने के Fm लिख लेते हैं इक्वल टू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² इक्वल टू हमारा, देखिए क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, पहला तो हमारा 1.1 निकल कर आया, 1.1 कूलम, और दूसरा क्या निकल कर आया, Q1, और दूसरा 0.9 Q2 कूलम, इतना निकल कर आया। तो हम क्या करेंगे, Q1 Q2 की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 1.1 Q1 इंटू 0.9 Q2, यहाँ पर वैल्यू रख दिए। अब हम क्या करेंगे, Fn इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या दिया था, 100 न्यूटन है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको हटाकर हम ये देखते हैं कि 1.1 इंटू Q1, 1.1 इंटू Q1 लिख दिए हम, उसके बाद इंटू 0.9 इंटू Q2 लिख दिए यहाँ पे, अपॉन, इसके बाद r² की वैल्यू होगी r²। ठीक है, r², यहाँ हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1,
या 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर की वैल्यू 100 न्यूटन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 न्यूटन लिख देंगे इंटू 11 1.1 है इंटू 0.9 बचा 0.9। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 न्यूटन आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 1.1 इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा Fn इक्वल टू हमारा कितना आएगा 100 आ जाएगा। 100 इंटू इतना इसका मल्टीप्लाई में 0.09 कितना आएगा 0.99 आएगा। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 99 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, यही हमारी वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, अब जितना भी क्वेश्चन रहा, जितना भी आप इसी प्रकार से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये भी करा दिया आपको, एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए थे, और बीच में आपका जो उस फार्मूले पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, अब आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अब अगर वीडियो सही लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, और अब अपने जो भी अब क्वेश्चंस रहा अपने किताब से लगाइएगा। अब अगली वीडियो में हम नए सेशन के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।